Hello students, Miss Poonam this side. I am here to continue chapter 6 tissue of class 9th and the subject is science. In previous class we had brief introduction about the chapter and in today's class we will be talking about plant tissues. So we will start with the tissue. Tissues are the group of cells having a common origin and similar function. टिश्यू का मतलब होता है कि एक ग्रुप ऑफ सेल है जिनका सेम ओरिजिन है और उनका फंक्शन भी अगर सेम है, स्पेसिफिक है, तो इट इज़ कॉल्ड एज टिश्यू. यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू, प्लांट टिश्यू के बारे में हम पढ़ रहे हैं. प्लांट टिश्यू बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और एक परमानेंट टिश्यू होता है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होता है जिसमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है. परमानेंट टिश्यू जो है वो मैच्योर हो जाते हैं और फर्दर डिवाइड नहीं हो पाते, मीन्स दे आर इनकेपेबल ऑफ सेल डिवीजन. देन फर्दर द परमानेंट टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, सिंपल टिश्यू एंड द कॉम्प्लेक्स टिश्यू. सिंपल टिश्यू जो होते हैं मतलब एक ही टाइप के सेल के बने हुए होते हैं. कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं जो एक से ज़्यादा टाइप के सेल से बने हुए होते हैं. यहाँ पे फिर अगर बात करें सिंपल टिश्यूज़ की, तो यहाँ पे सिंपल टिश्यू फर्दर 3 क्लासेस में क्लासिफाइड है and these are parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो हैं वो फर्दर 2 मेन क्लासेस में क्लासिफाइड होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. प्लांट टिश्यूज को किस बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइडिंग कैपेसिटी. द प्लांट टिश्यूज आर ऑफ 2 मेन टाइप्स, दैट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द परमानेंट टिश्यू. यहाँ पे आपको 2 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं. एक साइड में आपके लेफ्ट हैंड साइड में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और राइट हैंड साइड में परमानेंट टिश्यूज है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दे आर कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, मतलब इनके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी होती है, ये डिवाइड कर सकते हैं. एंड फर्दर दे आर ऑफ 3 मेन टाइप्स, एपिकल, इंटरकैलरी एंड द लेटरल. अब एपिकल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये स्टेम और रूट्स की टिप पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि ग्रोइंग पार्ट होते हैं स्टेम का और रूट का. इनका फंक्शन होता है टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट. लेंथ जो रूट है और स्टेम है उनकी लेंथ को इंक्रीज करता है. इंटरकैलरी प्रेजेंट होते हैं एट द बेस ऑफ लीव्स, या तो आप इंटरनोड कह सकते हो कि जो 2 लीव्स के बीच का गैप होता है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. इनका मेन फंक्शन होता है फॉर लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. लेटरल मेरिस्टेम होते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द स्टेम एंड रूट्स. द मेन फंक्शन ऑफ दिस टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स. एक तरीके से आप कह सकते हो थिकनेस का मतलब होता है सेकेंडरी ग्रोथ, लेंथ का मतलब होता है जो कि वर्टिकल लेंथ होती है उसका मतलब होता है कि प्राइमरी ग्रोथ, और जो गर्थ बढ़ती है जिससे वो होती है सेकेंडरी ग्रोथ. तो कहने का मतलब ये है कि जो लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. नाउ परमानेंट टिश्यूज. परमानेंट टिश्यूज दे फॉर्म फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बने हुए होते हैं. जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपनी डिवीजन बंद कर देता है, व्हेन इट लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, दैट टाइम इट कन्वर्ट इनटू परमानेंट tissues. And permanent tissues are of main 2 types, simple permanent tissues and the complex permanent tissue. Simple permanent tissue means they are made up of one type of cells. मतलब यहाँ पे सेल्स की मिक्सिंग नहीं होती, एक ही जैसी सेल्स प्रेजेंट होती हैं. एंड their types are main 3 types, parenchyma, collenchyma and the sclerenchyma. So here you can look the structure of parenchyma. Parenchyma is composed of unspecialized living cell with relatively thin cell wall. जो यहाँ पे सेल प्रेजेंट होती हैं इनकी सेल वॉल बहुत ही थिन होती है. इंट्रासेलुलर स्पेस आप देख सकते हो कि काफ़ी इंट्रासेलुलर स्पेस है, और इंट्रासेलुलर स्पेस होने की वजह से ये क्या करते हैं, फूड को स्टोर करने की कैपेसिटी रखते हैं. और ये मोस्टली जो सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. इनका मेन फंक्शन है, जैसा कि अभी बताया, कि इंट्रासेलुलर स्पेस होने की वजह से ये फूड का स्टोर कर सकते हैं. पैरेनकाइमा जो होती है वो फर्दर 2 टाइप्स की होती हैं, क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा. टाइप्स ऑफ पैरेनकाइमा टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा. क्लोरेनकाइमा का क्या
फंक्शन होता है, इट कंटेन्स द क्लोरोफिल एंड परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर क्लोरेनकाइमा है तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी आउट कर सकते हैं एंड दे कैन मेक द फूड फॉर प्लांट्स। एरेनकाइमा मीन्स एयर। एक्वाटिक प्लांट्स में एयर कैविटीज होती हैं जिससे वो इट गिव्स द बायोन्सी टू द प्लांट्स। बायोन्सी प्रोवाइड करेगा तो क्या होगा कि प्लांट के अंदर वो कैपेसिटी रहेगी कि वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर सके। नाउ कॉलनकाइमा, it is the second type of simple permanent tissue. It is composed of living and elongated cells with the cell wall irregularly thickened in the corners. यहाँ पे जो cell wall है वो regular नहीं है, वो कहीं कहीं पर thick होती है, corner पे, basically corner पे thick होती है और बाकी जो outer layer होती है वो thin रहती है। इनके अंदर intracellular space present नहीं होता है। मेन फंक्शन क्या है कॉलनकाइमा का, इट प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी टू द प्लांट। ये प्लांट को फ्लेक्सिबल बनाती है और उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इट हेल्प्स इन बेंडिंग ऑफ लीव्स एंड स्टेम। जो लीफ या स्टेम पार्ट है अगर वो बेंड हो सकते हैं तो दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉलनकाइमा टिश्यूज। नाउ the third type of simple permanent tissue, that is sclerenchyma. It is composed of long, narrow and thick walled cells. और ये जो cells होती हैं इनके ऊपर कवरिंग होती है लिग्निन और स्क्लेरिड की, जो कि आप यहाँ पे पिक्चर पे देख सकते हो। इसी वजह से जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं। मोस्टली अगर आप देखो कोकोनट जो होता है उसका जो हस्क पार्ट है, जो आउटर पार्ट होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो जूट फाइबर होते हैं उसमें भी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से चाहे कोकोनट हस्क की बात करें, कोर जिससे बनता है, फाइबर बनता है, और जो जूट फाइबर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। ये मोस्टली डेड सेल्स होती हैं और इनके अंदर कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, मीन्स जो एक से ज़्यादा टाइप की सेल्स के बने हुए होते हैं वो होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। इनकी बेसिकली दो मेन टाइप होती है, जाइलम और फ्लोएम। आपने नाम पहले भी सुना होगा कि प्लांट में जो मिनरल और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है वो कौन करता है, जाइलम करता है। और जब लीव्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी आउट कर देते हैं तो जो फूड की सप्लाई होती है वो कौन करता है, फ्लोएम। इन टिश्यूज के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन रिवाइज दिस एंड लर्न प्रॉपरली, मेक नोट्स। So with that we have done our simple permanent tissue. I hope I made clear this topic to you, but still if you have any query you can let me know. Thank you so much. So see you in the next class. Till then, take care of yourself. Thank you.